उदाहरण देते हैं ये आश्रम का बनना, ये रजोगुण है। बिना रजोगुण के ये हमारे चित्त का जो तरंग है, हमारे चित्त की इस रजोगुणी तरंग का ही प्रमाण है और परिणाम है ये आश्रम। कहाँ क्या होगा, कैसी इमारत होगी, कहाँ क्या होना चाहिए, कहाँ लोग रहेंगे, कहाँ लोग खाएंगे, वो सब विजुअलाइजेशन पहले हमारे मस्तिष्क ने करी। हमारे अंतःकरण के उस रजोगुणी तरंग ने सोचा, विचारा, प्लान आउट किया। उसकी फंड्स जनरेशन कैसे होगी, कैसे बनेगा, किससे बनवाना है, कौन आर्किटेक्ट होगा, एक संकल्प आया। ये जो संकल्प आया है इसका आधार रजोगुण है। इस रजोगुण के परिणाम स्वरूप जो कार्य हुआ वह कार्य है फिर सत्वगुणी लक्ष्य के लिए। लेकिन अगर इतना न सोचते तो ये नहीं होता। जो हो रहा है तुम्हारे जीवन में भी वो इसीलिए हो रहा है कि तुम पहले सोचते हो फिर होता है। बस दिक्कत ये है कि तुम्हारे सोचने पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। Your mind thinks irresponsibly, obsessively and illogically। इसीलिए जो उसके नतीजे निकलते हैं वो इतने सुखद और सार्थक नहीं होते। प्रचार का कार्य रजोगुण है। आना जाना, बोलना, व्यवस्था। अब वो बात अलग है कि आज मेरे साथ ऐसे समर्पित व्यक्ति हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि वो जो प्रिलिमिनरी वर्क होता है वो उसको अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन जब न्योता आया कि मैं उस देश या उस शहर में आऊं, जिस दिन मैंने उसे स्वीकार किया, वो स्वीकृति रजोगुण के वजह से है। मानो अगर इस रजोगुण को हम पूरी तरह दबा दें तो हम तो बोलेंगे ही नहीं। क्यों बोलेंगे? बोलना भी रजोगुण। मन का विचार करना भी रजोगुण। मन की सात्विकता तो यह है कि मन निश्चल और शांत रहे। पर जब सत्वगुण की अधिकता हो जाएगी तो ऐसा ज्ञानी पूर्ण रूपेण निवृत्ति में चला जाएगा। वो कोई ऑर्गेनाइजेशन या आश्रम या प्रचार या इन प्रकार के कार्यों में जाना ही नहीं चाहेगा। क्यों? उसने अपने चित्त के रजो और तमो गुण को पूरी तरह से दबा दिया। एक समय ऐसा था जब मेरे लिए बोलना, मिलना, किसी के पास जाना, किसी के घर जाना या किसी को अनुमति देना कि वो मेरे पास आए, इसकी इजाजत नहीं थी किसी को भी। 2-3 वर्ष एब्सोल्यूट सिक्लूजन में रहे। परंतु जो कार्य होने हैं और सहज प्रवाह में जो कार्य होने थे उनके ही प्रेरणा से चित्त में यह रजोगुण जगा कि क्यों। हमने एक बार एक महात्मा से कहा, मैंने कहा आप, उनका नाम ही मस्तराम था, मैं आप यहाँ चुप के बैठे अज्ञातवास भोग रहे, अपने आनंद में है, अच्छा है, पर जो इतना समाज अज्ञान की राह में भटक रहा है, क्या उनके प्रति आपका कोई उत्तरदायित्व है या नहीं? उन्होंने कहा उत्तरदायित्व का प्रश्न नहीं, मेरी सहज प्रकृति नहीं है। मेरी सहज प्रकृति निवृत्ति की है, सिक्लूजन की है। दैट इज माई वेरी नेचर। मेरी प्रकृति कहती है मैं मौन रहूं, मैं चुप रहूं, मैं यहीं पड़ा रहूं। रही बात दूसरों के कल्याण की, तो मेरा विचार ये है, जब मेरे मन में अपने आत्म जागरण का संकल्प आया तो मैंने अपनी नींद को तोड़ने के लिए यथासंभव साधन किए, खोजा, ढूंढा, भटका, पर एक दिन आखिरकार मेरे मन का पर्दा उठ गया। तो मुझे ये लगता है जैसे मेरी यात्रा हुई, ऐसे ही जिसके अंदर वास्तविक चाह उठेगी उसकी भी यात्रा हो जाएगी।
We don't need any anchor. We don't need any guide. I never needed one. ये उनकी सहज प्रवृत्ति कि वो निवृत्ति में रहे। अब अपने प्रकृति के प्रतिकूल जाने पर कष्ट होगा। रजोगुण की अगर प्रवृत्ति है तो उसकी प्रवृत्ति के तदनुसार सार्थक और रचनात्मक क्रियात्मक कार्य हो सकते हैं। और तो और तमोगुण के भी बड़े लाभ हैं। जैसे क्रोध तमोगुण है, नींद तमोगुण है, आलस्य भी तमोगुण है, प्रमाद भी तमोगुण है। आप कहेंगे भी इसकी सार्थकता क्या है? जब आप शरीर से मन से कार्य करते 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 थक जाते हैं, शरीर की एक कैपेसिटी है काम करने की, मन की एक सीमा है सोचने की। जब मन सोच सोच के थकता है, जब शरीर काम कर कर के थकता है, तब बाय नेचुरल लॉज प्रमाद की जरूरत है। चुपचाप पड़े रहो, विश्राम करो, आराम करो। ये विश्राम करना तमोगुण ही तो है, पर कितना सार्थक है। समझदार के जीवन में कुछ भी निरर्थक नहीं होता। जब आप व्यवहार के क्षेत्र में उतरते हैं, तब आपके क्षेत्र में आवश्यकता पड़ने पर क्रोध करने की भी जरूरत होगी। तुम कहो हम तो जी तमोगुण का त्याग किए हैं, हम तो सात्विक है, हम तो क्रोध नहीं करेंगे। इससे बात नहीं बनेगी। किसी न किसी एक स्थिति में जाकर के आवश्यकता पड़ेगी। बस फर्क ये है कि जब एक अज्ञानी क्रोध करता है तो उसे अपने क्रोध को स्विच ऑफ करना नहीं आता है, पर ज्ञानी क्रोध को भी एक हथियार की तरह, एक अस्त्र की तरह, एक शस्त्र की तरह प्रयोग में लाता है। जहाँ आवश्यकता हो वो उसको यूजेज में ले आता है। नींद निरर्थक है कि सार्थक? जिस नींद के टूटने के बाद उद्देश्य संसार भोगना ही हो, तहाँ नींद व्यर्थ हो गई और वहां जगना भी व्यर्थ हो गया। जिस व्यक्ति के जीवन में चेतना को अतिक्रमित करते हुए इवॉल्व करने का लक्ष्य हो, जिसे अपने जीवन को किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए, किसी जागरण के लिए जीना है, उसके लिए जगना भी सार्थक है और वो सोए तो वो भी सार्थक है। क्योंकि सोने में वो अपनी एनर्जी को रिवाइव बैक कर लेता है। आंखें देख देख थक जाती हैं, कान सुन के थक जाते हैं। आप कुछ ना करिए, आप बैठे ही रहिए तो भी थकान हो जाती। जब आप सफ़र करते हैं, जो लोग लंबा सफ़र करे, बम्बई अहमदाबाद से जो यहाँ आते हैं, अब 12 घंटे 16 घंटे का जो सफ़र है, उसमें आपने कुछ किया थोड़े? ट्रेन के डब्बे में बैठे ही तो हुए थे। न चले हो, न कहीं गए हो, न दौड़े हो, बैठे हो। पर बैठे 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 में भी थक रहे हो। लंबी यात्रा के बाद शरीर थकान महसूस करता है, बैठने से थक गए। आप कार में या बस में सफ़र कर रहे हो तो भी कुछ घंटों के लंबे सफ़र के बाद तुम्हारा शरीर थकता है। क्यों? बैठे में क्यों थक गए? काम थोड़ी कर रहे थे। ना मिट्टी खोद रहे थे ट्रेन में बैठे हुए, ना कपड़े धो रहे थे, ना बर्तन मांज रहे थे, ना सफाई कर रहे थे, ना डस्टिंग कर रहे थे। यू आर डूइंग नथिंग, यू आर जस्ट सिटिंग आइडल, एंड येट यू फाइंड योर सेल्फ एग्जॉस्टेड, टायर्ड, एंड यू नीड टू टेक रेस्ट। हम आराम करें, विश्राम करें, काम करें, पर हमारे सब चीज़ों के करने के पीछे अगर कुछ लक्ष्य है तो सोना भी गलत नहीं, जगना भी गलत नहीं, खाना भी गलत नहीं। हठ योग के ग्रंथों में ऐसा कहा कि साधक को उपवास नहीं रखना चाहिए। क्या क्या ना करे, एक बड़ी लंबी सूची है। उस सूची में एक बात यह आती है कि योगी को उपवास नहीं रखना चाहिए।
अब धर्म के जगत में विशेषतः अगर आप वैष्णव धर्म का पालन करते हैं तो इतने उपवास हैं, ढेरों। पूर्णमासी का है, अमावस्या का है, अक्षय तृतीया है, एकादशी है, कौन कौन सा। फिर वो कहते जिसने योग साधना हो वो व्रत ना करे। क्यों? आसन करने के लिए शक्ति चाहिए। आहार नहीं खाए, अगर संतुलित आहार नहीं खाए, शरीर क्षीण होगा, कमजोर होगा। और कमजोर शरीर से सूर्य नमस्कार आसन करोगे क्या? शरीर कांपने लग जाएगा। फूड गिव्स यू एनर्जी and a limited and proportionate amount of food provides the nutrition. वो पौष्टिकता देता है, शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। इसलिए कहा उपवास न करे, खाए, बिल्कुल खाए, खाना चाहिए। तो किसी योगी गुरु के पास अगर आप योग सीख रहे हैं और आप उसे कहे कि महाराज आज हम उपवास करना चाह रहे हैं, तो कहेंगे पागल हो गए। क्यों? योग नहीं साधना, कोई आवश्यकता नहीं। जिसने 2 घंटे आसन करने हो, जिसने प्राणायाम करना हो, वो बिना आहार के रहे तो उचित नहीं। प्रारंभिक अवस्था में खास करके संतुलित, पौष्टिक पर उचित मात्रा में आहार आवश्यक है। आप सात्विक हैं, राजसिक हैं, तामसिक हैं, उसके तद अनुसार अगर तुम अपने व्यवसाय को चुनो तो तुम्हें उसमें भी बड़ी सफलता मिलेगी। कहो आप बौद्धिक स्तर के व्यक्ति हैं, आपका सत्वगुण अच्छा है, आपका बौद्धि तल अच्छा है, और कोई आपको फिजिकल लेबर में लगा दे, दैट विल गेट अ पनिशमेंट, विल बिकम अ पनिशमेंट फॉर यू। पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना, यह सात्विक व्यक्ति का कार्य होता है। जो राजसिक है वो कहेगा दिमाग खराब हो गया, बैठ के किताब के कीड़े हो जाएं, कुछ और ना करें। इतने देर में हम खेत जो दें, हल चला दें, बीज बो दें, ये कर दें, वो कर दें, कौन बैठे? जो रजोगुणी है उसको तू कहो तू ध्यान कर, कह रहे पागल है, 1.5 घंटे में ध्यान करूं, 1.5 घंटे में बैठ करके इंटरनेट सर्फ करूं, शेयर बाजार में लेन देन करूं, कितना मुनाफा कमा लूं मैं 1.5 घंटे में। आंख बंद करके मैं ध्यान करूं, इधर शेयर मार्केट गिर जाए मुझे पता भी न चले, जहां आंख खोलूं तो पता लगे सब गया। पहली बात तो यह है आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, यह स्पष्ट होना चाहिए। एक दफे वो स्पष्ट हो जाए, फिर आप अपने स्वधर्म, निज धर्म के तदनुसार जीवन को जिए, ये श्रेष्ठ है। जिसके अंदर तमोगुण अधिक हो, ऐसा व्यक्ति आध्यात्म पथ पे चलना चाहे, क्या करे? ऐसे व्यक्ति का सीधा धारणा ध्यान में प्रवेश नहीं होगा, और तो और उससे जप भी नहीं होगा। ऐसे आदमी के लिए उचित है कि वो शारीरिक श्रम करे, मीनिंग सेवा करे, फिजिकल लेबर करे। मैं एक आश्रम में निमंत्रित थी, वहाँ एक साधु को मैंने देखा कि वो घास काट रहा था। हमें स्टेशन से उसी ने लिया था, सुबह वो ड्राइविंग कर रहा था, शाम को देखा वो घास काट रहा था। अगले दिन फिर उसी की ड्यूटी थी, हमें किसी जगह ले जाना है तो हमें ड्राइव उसी ने करना था। बीच रास्ते में मेरे साथ जो अन्य व्यक्ति थे वो आपस में बातचीत करने लगे। उससे पूछते हैं कि अच्छा स्वामी, फिर तुम ध्यान कब करते हो, क्या करते हो? तो उसने हंस के कहा, बोले ध्यान और मैं क्या बात कर रहे हो? अभी हम शरीर और मन को शुद्ध कर रहे हैं, और इस समय घास काटना ही मेरी साधना है, झाड़ू लगाना मेरी साधना। ये सेवा के कार्य को मैं अच्छी तरह से निपुणता पूर्वक बिना किसी स्वार्थ के कर सकूं, निष्काम होके कर सकूं, बिना किसी शाबाशी की कामना के, बिना इस बात की तुलना के दूसरों को हल्का काम दिया है और मुझे भारी काम दिया है, इस प्रकार की
कूढ़ बुद्धि, मंद बुद्धि को त्याग कर अपने उस कार्य में मस्त होके अपने भीतर चित्त के विश्रांति को प्राप्त कर सकूं, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात होगी। बात उसने बिल्कुल सही कही। तुम जाओ गुरु के पास कि मुझे समाधि चाहिए, गुरु कह रहा ठीक है जाओ घास काटो, गौशाला में काम करो, तो तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन ये होगा ये काम मेरे हैं करने के, हम तो ज्ञान ध्यान साधने आए और हमें रसोई में डाल दिया। ज्ञान शिविर होता है, तुम सब आते हो, पर तुम में से किसी ने कभी इस बात की विचार की कि क्या आपकी बौद्धिक क्षमता और अंतःकरण की शुद्धता उस मापदंड तक पहुंच चुकी है, इतना शुद्ध हो चुके हैं कि अब ज्ञान को धारण कर सकते? शारीरिक श्रम करने से आप अपने अंतःकरण में पड़े तमोगुण के बीजों को मारते, तामसिकता को समाप्त करते। अहंकार रहितता क्या होती है, ये जो फिजिकल लेबर करता है वही जानता है। देखिए घर में आप करते हैं, वहाँ करने में और अहंकार बढ़ता है, या आप उसका प्रदर्शन करेंगे, पति को बच्चों को कहेंगे देख कितना काम करते हैं, उसके लिए भी आप रिवॉर्ड चाहते हो। सारा दिन पत्नी घर संभाले, शाम होने पर अगर उसका पति उसे घुमाने ना ले जाए, ड्राइव पे ना ले जाए, वो भी गुस्सा हो जाती। इसलिए सब पतियों को हर तीसरे चौथे दिन पत्नियों को आउटिंग पे ले जाना पड़ता है, खासकर वो पत्नियां जो घर ही में रह करके गृहिणी का कार्य करती, विशेषतः उनको दे गेट बोर्ड, दे गेट एजिटेटेड। एग्जैक्टली सिमिलर कंडीशंस, आप आश्रम में रह रहे हो और आपको शारीरिक कर्म करने को दिए गए हो, आपका मन उससे भी विचलता है। झाड़ू ही लगाते रहो, मंदिर ही साफ करते रहो, गौशाला में गोबर उठाते रहो, गोबर उठाने से ध्यान लग जाएगा, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी अकल विद्रोह करती। मेरे पास हरिद्वार से एक ब्रह्मचारी आया, उसने बड़ा तड़प के कहा मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे अपने पास रखिए। मैं ठीक है आओ रहो। उसके जिम्मे गौशाला का कार्य दिया कि आप गौशाला का कार्य करिए। शायद 2 महीने भी नहीं निकले होंगे, धरना मार के बैठ गया, मुझे बात करनी है आपसे, अभी बात कीजिए। बोलो आखिर आत्मज्ञान कब कराओगे? आत्मज्ञान कराने की बात नहीं है, प्रश्न यह है कि क्या तुम्हारी तैयारी है? आप बिजली घर से जाके झगड़ा करिए कि हमारे घर में बिजली नहीं पहुंचा रहे, और वो आपसे पूछे कि क्या आपने बेसिक वायरिंग मीटर की सब फिटिंग करा ली। अगर आपने वो नहीं कराई तो बिजली घर से बिजली की सप्लाई आपके घर में कैसे दी जा सकती? यू हैव टू डू द प्रेपरेशन। वैदिक काल में ऋषियों के पास 12 वर्ष मिनिमम, 12 years मिनिमम काल को खोजी बिताता था, जहाँ आश्रम के सभी कार्यों को वो निष्काम भाव से, ममता रहित, आशा रहित, संताप रहित। जिन लोगों के पास भी अवसर हुआ है या है आश्रम में रहने का, वो अपने चित्त में खोज के देखें, क्या आप आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर कार्य को करते हो? बड़ा मुश्किल। तमोगुण को ठीक करने के लिए, तमोगुण को संतुलित करने के लिए शरीर के तल पर कार्य होना आवश्यक है। शरीर पर आप कार्य करते हैं तो शरीर के माध्यम से आप अपने चेतन और अचेतन मन पर भी काम कर रहे होते।
हमारे ऋषियों का यह कहना था, देह से शुरू हो और आत्मा तक पहुंचो। अभी तुम अपना पहचान, अपना परिचय शरीर के साथ देखते हो, शरीर से संसार भोगते हो, शरीर के साथ ही सुखी दुखी होते हो, शरीर की अवस्थाओं को अपनी अवस्था समझते हो। You have stationed yourself in a body. It means you have to begin work from the body. योग इसीलिए कहता है आसन को सिद्ध करो। आसन सिद्ध का अर्थ होता है जब आप बिना हिले डुले 6 घंटे तक इस आसन में सुखपूर्वक बैठ सके तो समझे वो आसन सिद्ध हो गया। कोई भी आसन हो, ध्यान के आसन अलग हैं, स्वास्थ्य के आसन अलग हैं, चक्रों को संतुलित करने के आसन अलग हैं, लेकिन जिस आसन में आप ध्यान की चाह रखते हैं, ध्यान से पूर्व योग कहता है पहले आसन को सिद्ध करो, सो दैट यू कैन सिट इमोबाइल स्टिल मिनिमम 6 hours। किसी ने कहा शरीर को स्थिर करने का योग से क्या लेन देन? बोले यही तो योग है, क्योंकि शरीर सधेगा तभी जब भीतर मन सधेगा। जिसका मन हिलजुल कर रहा है उसका शरीर हिलजुल करता ही है, क्योंकि शरीर में क्रिया तब होती है जब मन में क्रिया होती। ने कहा शरीर साधो, त्राटक साधो। तुम्हारी आंख की पुतली बिना जप के रह सके, तुम्हारी आंख की पुतली एक ही जगह पर टिक जाए, अर्जुन की भांति, जिसे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी, जिसे सिर्फ चिड़िया दिख रही है, पेड़ नहीं, वृक्ष नहीं, जिस पर वार करना है, जिस पर तीर चलाना है, बस वो लक्ष्य ही लक्ष्य दिख रहा है और उसको कुछ नहीं दिख रहा था। त्राटक की सिद्धि ये होती है कि जिस इष्ट, जिस मूर्ति या जिस प्राकृतिक वस्तु के ऊपर आप त्राटक करें, पहली बात आंख की पुतली हिले नहीं, ठहर जाए, पलक झपके नहीं, पलक ठहर जाए। और फिर जब तुम आंख बंद करो तो वह दृश्य, वह वस्तु रियल टाइम तुम्हारी बंद आंखों में भी तुम्हें दिखे। इसे कहते त्राटक की सिद्धि। यूं समझो कि आप शिव की या गुरु की मूर्ति पर, चित्र पर त्राटक कर रहे हैं, खुली आंख से चित्र देख रहे हैं, अच्छे से दिख रहा है, तुम्हारी आंख टिक गई, पुतली ठहर गई, पलक झपकनी बंद हो गई। पलक पुतली के टिकते ही भीतर मन भी टिक जाता। फिर जब आंख बंद हो तो जैसा तुम बाहर देख रहे थे ठीक बिल्कुल वैसा ही तुम भीतर भी देखो, वैसा ही दिखे। जैसे आंख खोल के रखो 10 मिनट या 15 या 20 मिनट तक, तो वो चित्र या वो मूर्ति अपनी जगह पे राइट प्रोपोर्शन में, सही रेखाओं में वैसी की वैसी बनी रहती। जब तुम आंख बंद करके उसे अंदर देखना चाहो तो इन द फर्स्ट गो दिखता है, पर फिर धीरे धीरे वो धुंधला हो जाता है। त्राटक के प्रयोग को जिन्होंने किया है वो अब जब दोबारा करें तो इस होश से करें, इस विधि के साथ करें। द कंप्लीट मेथड इज दिस। पहले आप बाहर देखें, वस्तु के ऊपर आपकी ध्यान टिक जाए, पर जब आंख बंद हो तो बंद आंखों में उस वस्तु, उस चित्र को आप एग्जैक्टली रियल टाइम बंद आंखों में भी देखें, और ओझल ना हो, हिले नहीं। बंद आंखों में ठीक से तभी दिखेगा जब आपका मन उतना स्थिर हो चुका हो। अस्थिर मन से त्राटक की सिद्धि नहीं होती।
श्रेयान स्वधर्मो, श्रेयस्कर है कि तुम अपने निज धर्म में जियो, निज धर्म के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार कार्यों को करो। वह कार्य फिजिकल हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या बौद्धिक हो, आपकी जैसी प्रवृत्ति है आप वैसे कार्यों को करें तो उसमें असंतुलन नहीं आएगा। जैसे कोई चित्रकार होना चाहे पर माँ बाप कहें ले इसमें क्या है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं, प्रोग्रेस नहीं, स्टेटस सिंबल नहीं, इंजीनियर बनो, कंप्यूटर इंजीनियर बनो, MBA करो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो। ज़माने में हमेशा ना कुछ एक प्रोफेशंस की हवा चल जाती है। एक समय था सब इंजीनियर बन रहे थे, फिर एक समय आया सब डॉक्टर होना चाह रहे, आजकल जिसे देखो सब MCs होना चाह रहे, कंप्यूटर एनालिसिस और मास्टर कंप्यूटर होने चाहते, कंप्यूटर के क्षेत्र से जुड़े हुए प्रोफेशंस में या अकाउंटेंसी के प्रोफेशन में। जिसको देखो, किसी यंगस्टर से पूछिए तो क्या करना चाहता है? कंप्यूटर। अब प्रश्न उठता है, क्या ये तुम्हारे स्वभाव में है? सोच के देखिए, आपने अपने जीवन को जैसे जिया है, क्या आपने अपनी प्रकृति के अनुसार जिए? अब किसी की प्रकृति पढ़ने में है, लेकिन उसकी पढ़ाई हटा दी जाती क्योंकि माँ बाप परिवार कहते नहीं ये करना है तुम्हें। Someone else is deciding that you will do this and not this. किसी की प्रवृत्ति है कि वो नृत्य सीखे, संगीत के क्षेत्र में जाए, और परिवार की एक अपनी सोच है, एक अपनी बुद्धि है, वो कह रहे नहीं नहीं इसमें क्या रखा, कोई इज्जत है, नाचने वाला बनना है। नाचना रंडियों का काम होता है, नाचना भी कोई काम है, ये नहीं करना। कोई बच्चा कहे मेरे को संगीत सीखना है, गाना सीखना है, कोई साज बजाना सीखना है, माँ बाप विरोध करते, नहीं नहीं इंजीनियर बनो। अब वो होना जो नहीं चाहता है वो काम करेगा। अब उसका अंतर मन क्या प्रसन्न होगा? नहीं होगा। Just ask yourself, have you lived your life according to what your mind wished or wanted, or what you wanted to do? Have you done that? तो अधूरी इच्छाएं, अधूरी कामनाएं, तुम्हारी अपने स्वभाव के विपरीत तुम गए, कैसे खुश रह सकते हो?